एपिसोड 45। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारा बांगलिंग था ना, वो निकल जाता है गैंग हुआ से बदला लेने के लिए, और अब आ गए। अब जैसे ही बांगलिंग निकलता है ना, तो हमारे बांगलिंग को जाओ कंट्री जाने के लिए सी ऑफ डेविल्स से गुजरना पड़ेगा, इसलिए बांगलिंग चलता है तो सी ऑफ डेविल्स में आ जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो उसे एक बंदा दिखता है, और ये बंदा और को नहीं, ये बंदा होता है क्यू शिपिंग। और इसी बंदे के चक्कर में वो एक लड़की थी ना यूनफे, इसकी बातों में आ गई थी, तो ये वही बंदा होता है, ठीक है, जिससे हमारे बांगलिंग को एक फर्नेस प्राप्त हुआ था, तो ये वही बंदा होता है। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग इस बंदे से मिलता है ना, तो ये बंदा था ना, ये भी सोल फॉर्मेशन पर पहुंच चुका था, और जो दो बंदों का मजा ले रहा था जो कि थोड़े लो लेवल पर थे। अब जैसे बांगलिंग यहाँ पर आता है ना, बांगलिंग क्यू शिपिंग से बात करने लगता है, जिस वजह से वो दो बंदे थे ना, वो यहाँ से भाग जाते हैं। बांगलिंग चलता है तो क्यू शिपिंग से एक मैप ले लेता है, जो कि सी ऑफ डेविल्स से निकलने का था, और साथ ही साथ जाओ कंट्री जाने का था। अब थोड़ी बहुत और बातें होती हैं क्यू शिपिंग से, और फाइनली बांगलिंग चलता है तो वो अपने रास्ते निकल जाता है, और क्यू शिपिंग चलता है तो वो अपने रास्ते निकल जाता है। अब बांगलिंग रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी उसे बहुत सारे जानवर मिलते हैं। बांगलिंग चलता है तो सभी का कोड निकाल कर कुछ कोर खा जाता है, और कुछ कोर अपने पास रख लेता है, और आगे बढ़ता रहता है। अब बांगलिंग जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है ना, तो उसे अनुभव होने लगता है कि मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। बांगलिंग समझ जाता है कि शायद ये कोई जानवर है, और इसकी छुपने में जो भी एक्सपीरियंस है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा है। बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर सोचने लगता है कि अगर मैं इस बीस्ट को, बोला जाए तो जानवर को, अपना पालतू बना लूं, और इसे अपना गार्डियन, मतलब कि जब मैं ट्रेनिंग में जाऊं ना, तब ये जानवर मेरी रक्षा करे, तो कितना अच्छा होगा। बांगलिंग चलता है तो जो भी छुपकर उसे बीस्ट दिख रहा है ना, उसे ढूंढने लगता है, और बांगलिंग उसे ढूंढ भी लेता है। अब जैसे ये बीस्ट, बोला जाए तो एक इल्ली टाइप का बीस्ट है, ठीक है, और इसका नाम है शायद मस्कीटो बीस्ट, ठीक है। अब जैसे ये मस्कीटो बीस्ट हमारे बांगलिंग के सामने आता है ना, तो बांगलिंग थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एंग्री दिख रहा था। बांगलिंग चलता है तो अपने फर्स्ट पपेट को और तीसरे पपेट को निकालता है, क्योंकि जो दूसरा पपेट है ना, वो हमारा बांगलिंग लिमू की रक्षा करने के लिए छोड़ आया है। अब जैसे ही बांगलिंग दोनों पपेटों को बाहर निकालता है ना, और हाँ, तीसरा पपेट कहाँ से आ गया, हमारे बांगलिंग ने एक और पपेट बना लिया एक बंदर से, जो कि शायद हमारे बांगलिंग के एक दोस्त का था, तो उसी बंदर से हमारे बांगलिंग ने तीसरा पपेट भी बना लिया है। अब जैसे ही बांगलिंग दोनों पपेटों को निकालता है ना, तो इसके अलावा बांगलिंग चलता है तो झंडा भी निकालता है। इसके अलावा बांगलिंग चलता है तो एक मिरर भी निकालता है, क्योंकि वो इस बीस्ट को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक मिरर भी निकालता है, और यहाँ पर इस मिरर को उस बीस्ट की ओर बताता है, जिस वजह से यहाँ पर एक और डुप्लीकेट बीस्ट बन जाता है। अब जब ये मस्कीटो बीस्ट अपने जैसा बीस्ट देखता है ना, तो ये हमारे बांगलिंग के बनाए हुए बीस्ट से लड़ने लगता है, लगे तेरी, और फाइनली उसे मारकर उसे खा जाता है अपनी डुप्लीकेट बीस्ट को। इतने में बांगलिंग चलता है तो उसका जो झंडा था ना, उसकी 20% पावर का इस्तेमाल कर एक अटैक इस मस्कीटो बीस्ट पर कर देता है, जिस वजह से मस्कीटो बीस्ट चलता है तो जमीन में घुसता हुआ चला जाता है, और हमारा बांगलिंग का जो पहला पपेट और तीसरा पपेट था ना, वो इस बीस्ट को यहाँ से भागने नहीं दे रहे थे। जैसे ये बीस्ट नीचे जमीन में घुसता है ना, तो इसकी एकदम बुरी हालत हो जाती है। बांगलिंग चलता है तो इसके पास आता है, और अपना कुछ ब्लड इसके अंदर डालता है, और थोड़ी बहुत सील वगैरह बदलता है, जिस वजह से जो मस्कीटो बीस्ट था ना, ये हमारे बांगलिंग के कंट्रोल में आ जाता है। अब इसके बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो उसके पास बहुत सारे जानवरों के कोर थे। बांगलिंग चलता है तो अपने जानवरों के कोर इस मस्कीटो बीस्ट में खिलाने लगता है। अब जैसे जैसे ये मस्कीटो बीस्ट हमारे बांगलिंग के जानवरों के कोर खाता था ना, तो उसकी लंबाई बढ़ती जाती थी, और तो और वो पावरफुल भी होता जाता था। हमारा बांगलिंग समझ जाता है ये मस्कीटो बीस्ट है ना, ये भविष्य में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब बांगलिंग चलता है तो इस मस्कीटो बीस्ट के सिर पर बैठता है, और तेजी से वहां पर निकल जाता है, जहां पर एक पोर्टल है। हालांकि पोर्टल को ढूंढने से पहले हमारे बांगलिंग को एक सिटी भी मिलेगी, तो हमारा बांगलिंग उस सिटी की ओर निकल जाता है। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग इस सिटी में आता है ना, तो वो अपने डिवाइन मार्क से पूरी की पूरी सिटी को कवर कर लेता है। सिटी में क्या चल रहा है, सिटी में कितने बंदे हैं, सिटी में कौन उसका गद्दार बन सकता है, सबको स्कैन कर लेता है, और इस सिटी के अंदर चला जाता है। अब हमारा बांगलिंग इस सिटी में किसी चीज को ढूंढ रहा होता है, बोला जाए तो एक नए मैप को ढूंढ रहा होता है। तभी हमारे बांगलिंग को एक बंदा पीछे से भागता हुआ दिखाई देता है, और उसके पीछे एक बुड्ढा लगा हुआ था, और फाइनली हमारे बांगलिंग में धक्का देकर एक बुड्ढा चलता है तो उस बंदे को पकड़ लेता है, और उसके बाल खींचकर उससे कहने लगता है कि इस टोकन को मुझे दे दो। ये बंदा भी मना करता है कि नहीं, ये टोकन मेरी फैमिली का है, इसलिए मैं ये टोकन तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन बुड्ढा चलता है तो उस लड़के से एक टोकन को छीन लेता है, एक पर्पल कलर का टोकन था, उसे छीन लेता है। बांगलिंग ये सब देख रहा था। बांगलिंग चलता है तो इन्हें नजरअंदाज कर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ये बुड्ढा टोकन को छीनता है ना, और हमारे बांगलिंग की ओर देखता है ना, तो वो बांगलिंग से कहने लगता है कि बच्चे, मैंने तुम्हें भी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, तो तुम कैसे जा सकते हो। बांगलिंग चलता है तो वो रुकता है, और इस बुड्ढे की ओर एकदम घूर के देखने लगता है। अब जब बुड्ढा
बांगलिंग को ऐसा घूरती हुई दिखता है ना, थोड़ा वो भी डर जाता है और पीछे हट जाता है। अब बांगलिंग चलता है तो इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ये बुड्ढा था ना, ये बहुत ही ज्यादा ढीठ था, इसलिए बुड्ढा चलता है तो पीछे से अपनी तलवार से हमारी बांगलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये तलवार जब हमारी बांगलिंग में लगने वाली होती है तभी ये अपने आप दो भागों में टूट जाती है। अब बांगलिंग चलता है तो दोबारा से इस बुड्ढे की ओर देखता है और देखते ही हमारी बांगलिंग की आंखों से एक लाइट सी निकलती है और ये बुड्ढा यहीं पर पलक झपकती मर जाता है। बोला जाए तो अंदर ध्यान हो जाता है। अब बांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है एक दुकान की ओर, जो कि इस शहर की सबसे बड़ी दुकान थी, या फिर बोला जाए तो नीलामी हॉल था। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो सबसे पहले तो ये दुकानदार था ना, ये हमारे बांगलिंग को अंदर नहीं जाने देता, लेकिन बांगलिंग चलता है तो इसे नियमों के बारे में समझाने लगता है कि फिर तुमने ये दुकान खोली क्यों है, जिस वजह से बांगलिंग को ये अंदर ले लेता है। अब अंदर आने के बाद यहाँ से हमारी बांगलिंग को कुछ जानकारी मिल जाती है कि 3 दिन बाद एक नीलामी हॉल होने वाला है, यहाँ पर उसे जो चीज चाहिए ना वो मिल सकती है, लेकिन उस नीलामी हॉल में शामिल होने के लिए एक टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि ये दुकानदार हमारे बांगलिंग को ये बात बहुत ही डरते डरते बता रहा था। अब भाई साहब यहाँ पर ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी इस दुकान के बाहर एक बुढ़ा प्रकट होता है जो कि सफेद बालों वाला था। ये बुढ़ा चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि जिस किसी ने भी मेरे स्टूडेंट को मारा है वो बाहर आ जाए, वरना मैं यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। अब जब ये दुकानदार बाहर से ऐसी धमकी आते हुए सुनता है ना, तो ये हमारे बांगलिंग के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है कि एल्डर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। हमारा बांगलिंग भी समझ जाता है और वो इस दुकान से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग यहाँ पर बाहर आता है ना, तो उसे पता लग जाता है कि सामने वाले बंदे के पास वही टोकन है जिस टोकन को उसे चाहिए और जिस टोकन की सहायता से वो नीलामी हॉल में जा सकता है। बांगलिंग चलता है तो तुरंत अपने झंडा को निकालता है, साथ ही साथ मस्कीटो बीस्ट को भी निकालता है और एक मिरर को भी निकालता है, और पलक झपकती जो सामने वाला बुड्ढा था ना उसे खत्म कर देता है और उसका नाशक शोल भी निकाल लेता है। और जो हमारे बांगलिंग का मस्कीटो बीस्ट था ना, वो अपने डंक से इस बुड्ढे का सारा ब्लड ही पी जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एकदम शांति पड़ जाती है कि इस बंदे ने इतनी आसानी से इस सिटी के मतलब कि जो भी रक्षा करता था ना उसे मार डाला। अब पलक झपकती 3 दिन गुजर जाते हैं और हमारा बांगलिंग इसी सिटी में 3 दिनों के लिए एकदम मस्त तरीके से रहता है। हालांकि कुछ लोगों से वो मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों से मिलता है, और उन लोगों से मिलाना उनसे भी बात नहीं करता था बिल्कुल भी। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन वो नीलामी होने वाली थी। एक बंदा आता है और बांगलिंग को उस नीलामी हॉल में ले जाता है, बोला जाए तो उसी दुकान में ले जाता है जिस दुकान में नीलामी हॉल होने वाले थे। अब दुकानदार चलता है तो एक कपड़ा टाइप का हमारे बांगलिंग को दे देता है ताकि वो अपना मुंह और सिर ढक सके। बांगलिंग भी चलता है तो मुंह और सिर ढककर फाइनली नीलामी हॉल में बैठ जाता है। अब यहाँ पर हमारा बांगलिंग देखता है कि यहाँ पर ज्यादा बंदे नहीं है, 20 से 25 बंदे हैं, और यहाँ पर नीलामी वैसी नहीं होने वाली, बल्कि 20 से 25 बंदे ही स्टेज पर जाएंगे और वहां पर चीजों को आदान प्रदान करेंगे। अब एक बंदा चलता है तो भी एक टेक्निक निकालता है और यहाँ पर बताने लगता है कि इस टेक्निक के बदले मुझे 4 जानवरों के कोड चाहिए। दूसरा बंदा चलता है तो उस टेक्निक को खरीद लेता है और फाइनली 4 कोड जानवरों को उस बंदे को दे देता है। अब ऐसा चलता रहता है। इतने में हमारे बांगलिंग को एक स्टोन दिखाई देता है एक बंदे के पास, जो की जो फॉर्मेशन है ना, बोला जाए तो पोर्टल एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का उन्हें एक्टिवेट करता था। बांगलिंग को ये टोकन चाहिए था पर्पल कलर का, इसलिए बांगलिंग चलता है तो इस टोकन को ले लेता है और इसके बदले इस बंदे को 8 से 10 जो भी जानवरों के कोड है ना वो दे देता है। अब इसके बाद हमारे बांगलिंग की बारी आती है। बांगलिंग चलता है तो स्टेज पर पहुंचता है और यहाँ पर जो भी जानवरों के कोड चाहिए ना वो निकालता है और यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि मुझे ना एक मैप चाहिए जिसमें पूरी जाओ कंट्री का जगह की जानकारी हो। अब जैसे हमारा बांगलिंग कहता है ना, तो यहाँ पर सभी लोग एकदम शांति छा जाती है, क्योंकि जो जाओ कंट्री का मैप है ना वो बहुत ही ज्यादा खास होता है और 10 टोकनों के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। एक बंदा खड़ा होता है और हमारे बांगलिंग को समझाने लगता है कि देखो तुम जो चीज मांग रहे हो ना वो इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि सी ऑफ डेविल्स है ना उसका पूरा मैप भी कम से कम 100 जानवरों के कोड से मिलेगा। तुम तो पूरी के पूरी जाओ कंट्री का मांग रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारा बांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे से पूछने लगता है कि तुम मुझे क्या करना चाहिए। ये बुड्ढा चलता है तो एक सिक्योरिटी बोले जाए तो दिमाग से शक्तियां अपनी हमारे बांगलिंग के दिमाग में भेजता है कि हम अकेले में बात कर सकते हैं। बांगलिंग भी हमें से हिला देता है। अब भैया थोड़ी देर बाद जो भी यहाँ पर नीलामी और चल रही थी ना वो समाप्त हो जाती है और जिस बुड्ढे ने हमारे बांगलिंग को मिलने के लिए बुलाया था ना, वहाँ पर हमारा बांगलिंग मिलने के लिए पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो हमारे बांगलिंग को एक मैप बताता है जिसमें एकदम से सारी जानकारियां थी और तो और उसकी जाओ कंट्री भी दिखाई जाती है। बांगलिंग चलता है तो हमें से हिला देता है कि तुम्हें इस मैप के बदले क्या चाहिए। बंदा चलता है तो कहने लगता है हमारे बांगलिंग से कि देखो तुम ये मैप मुझसे जबरदस्ती नहीं छीन सकते, सबसे पहले क्योंकि इस मैप को मैंने मेरी आत्मा से कनेक्ट किया है, इसलिए तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। बांगलिंग चलता है तो पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये बंदा चलता है तो कहने लगता है कि मुझे इसके बदले कुछ चाहिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक बंदे को मारना है। बांगलिंग चलता है तो उस बंदे की जानकारी लेने लगता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। ये
ये बंदा चलता है तो बता देता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल नाशिंग शोल के सबसे लेट फेज पर है। बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे उसके पास ले चलो। ये बंदा चलता है तो हमारे बांगलिंग को एक जगह पर ले जाने लगता है। और हाँ, ये बुड्ढा है ना जिसके साथ हमारा बांगलिंग एक बंदे को मारने के लिए जा रहा है, हमारे बांगलिंग को इसके अंदर से कुछ अजीब सी शक्तियां महसूस हो रही हैं। ऐसा लगता है कि हमारा बांगलिंग इस बुड्ढे को जानता हो। अब भाई साहब ये बुड्ढा चलता है तो हमारे बांगलिंग को एक जगह पर ले आता है और यहाँ पर 4 बंदे और थे जो कि नाशिंग शोल लेवल पर ही थे। अब जब बांगलिंग यहाँ पर इन 4 बंदों को एक साथ अपनी ओर आता हुआ दिखता है, 5 नाशिंग शोल को बोला जाए तो घेरते हुए दिखता है ना अपने आप को, तो बांगलिंग चलता है तो समझ जाता है कि शायद जो बुड्ढा है ना इससे मेरी कोई शायद पुरानी दुश्मनी है, इसलिए ये मुझे यहाँ पर मरवाने के लिए लाया है, या फिर इस बुड्ढे को मुझसे कुछ चाहिए इसलिए मुझे मारना चाहता है। अब भाई साहब हमारा बांगलिंग ये सोचता है, तभी बांगलिंग चलता है तो अपने चीन रियल्म को एक्टिवेट करता है और जिस बुड्ढे के साथ हमारा बांगलिंग यहाँ पर आया था ना उसको ही टक्का डालता है। अब ये चारों बंदे जब हमारे बांगलिंग को उनके सबसे बड़े बुड्ढे को इतनी आसानी से मारते हुए देखते हैं तो ये भी डर जाते हैं और ये भी 4 अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। लेकिन भाई साहब हमारे बांगलिंग को घंटा भी भागना ही पड़ता। चलता है तो दोबारा से अपने चीन रियल्म को एक्टिवेट करता है और इन चारों को खत्म कर देता है। हालांकि चारों को खत्म करने की वजह से हमारे बांगलिंग का चीन रियल्म ज्यादा एक्टिवेट हो गया था, जिस वजह से हमारा बांगलिंग यहाँ पर ब्लड की उल्टियां भी करने लगा था। लेकिन बांगलिंग चलता है तो 5 का जो नाशिंग शोल था ना उसे खा जाता है और जो भी उसका नाशिंग शोल है ना उसके शरीर के अंदर उसकी पावर को मेंटेनेंस कर लेता है। अब हमारे बांगलिंग को इन्हीं 5 बंदों में से एक बंदे पर एक तलवार का खोखा मिलता है, मतलब कि मेयान कहते हैं ना, वैसा कुछ मिलता है। हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि ये तो वही मेयान है जिसे वो हाउ फैन पता नहीं कौन सी कंट्री है, मतलब कि जहाँ पर हमारा बांगलिंग पैदा हुआ था ना वहाँ पर मिला था। बांगलिंग चलता है तो इसे अपने पास रख लेता है क्योंकि ये मेयान है ना एक किसी भी तलवार की जो भी मतलब की लेवल है ना उसे अपग्रेड कर सकती है। अब बांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हाउ फैन कंट्री को बताया जाता है और एक कंट्री वही है जहाँ से लिमू वान है, ठीक है, यहीं से हमारे बांगलिंग की लिमू वान से मुलाकात हुई थी। अब यहीं पर हमें एक जगह को बताया जाता है, एक गुफा टाइप की कुछ को बताया जाता है जहाँ से एक बंदा निकल कर आता है। अब जैसे ये बंदा निकल कर आता है ना तो इसका जो भी पावर लेवल है ना वो होता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर। ये बंदा चलता है तो यहाँ पर मन में कहने लगता है फाइनली 3000 साल के बाद मैं अपनी पावर को 30% तो रिकवर कर ही पाया। अब ये बंदा चलता है तो जो भी अपन इसमें सामान रखते हैं ना जिसमें उस चीज को दिखता है, बैग को दिखता है, लेकिन इसे बैग नहीं दिखता अपना। बंदा चलता है तो एक टेक्निक का उपयोग करने लगता है और देखने लगता है कि बैग कहाँ पर गया। वो दिखता है कि आज से कुछ सालों पहले लगभग 400 साल पहले एक बंदा आया था जिसका नाम वांगलिंग था, वो उसके बैग को लेकर यहाँ से चला गया था। अब जैसे ये बंदा ये देखता है ना बैग को, देखता है ना कि उसका बैग वांगलिंग के पास है तो यहाँ से ये तेजी से निकल जाता है और पलक झपकती सी ऑफ डेविल्स में प्रकट होता है। और भाई साहब इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि भाई किसी को दिखकर चक्कर आ जाए। अब ये बंदा चलता है तो कुछ टेक्निकों का उपयोग करता है और यहाँ पर कहता है घोस्ट सर्चिंग टेक्निक। और भाई साहब यह कहती है सारे सी ऑफ डेविल्स में इसकी शक्तियां फैलने लगती है और पलक झपकती है पता लगा लेता है कि हमारा बांगलिंग कौन सी दिशा में है। और ये बंदा चलता है तो तेजी से हमारे बांगलिंग की ओर ही आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे बांगलिंग को बताया जाता है जो कि उन 4 बंदों को खत्म करने के बाद जो सिटी थी ना उनसे 3000 किलोमीटर दूरी पर उसे एक पोर्टल दिखाता है तो वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे बांगलिंग इस पोर्टल को देखता है ना तो वो देखता है कि ये पोर्टल बहुत ही ज्यादा जख्मी है, बोला जाए तो डैमेज है। बांगलिंग चलता है तो इस पोर्टल को रिपेयर करने लगता है। वो आस पास 3-4 और पोर्टलों को देखता है जिनसे वो सामान ला लाकर इस पोर्टल को रिपेयर करने लगता है। हालांकि रिपेयर करते करते हमारे बांगलिंग को पता चल जाता है कि जो सी ऑफ डेविल्स है ना उसमें बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि जो रैंक 4 की कंट्री थी ना वो सी ऑफ डेविल्स पर हमला करने के लिए लगातार आ रही है। लेकिन बांगलिंग चलता है तो सभी को नजरअंदाज कर अपना पोर्टल को रिपेयर करता रहता है और फाइनली 1 महीने बाद इस पोर्टल को रिपेयर कर लेता है। और यहाँ पर जो उसने नीलामी होल से एक पर्पल कलर का टुकड़ा टाइप का कुछ खरीदा था ना उसे इसमें लगाता है, जिस वजह से पोर्टल होता है एक्टिवेट होता है और बांगलिंग चलता है तो इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। हालांकि जैसे हमारा बांगलिंग इस पोर्टल में एंटर करता है ना तो वो टोकन था ना, हमारा बांगलिंग इस टोकन को चलते पोर्टल में से ही लेता है, जिस वजह से पोर्टल दोबारा से जख्मी हो जाता है, बोला जाए तो डैमेज हो जाता है। बांगलिंग चलता है तो फाइनली सीओ डेविल से यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें इसी बंदे को बताया जाता है जो कि याओ फैन कंट्री से आया था। ये बंदा चलता है तो कुछ दिनों पहले हमारा बांगलिंग जहाँ पर था ना वहाँ पर प्रकट होता है। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना तो हमें बताया जाता है कि यहाँ तक आने में एक नॉर्मल बंदे को जो कि नाशिंग शोल लेवल पर है उसे 1 साल लगते, लेकिन ये बंदा तो यहाँ पर सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही अंदर आ गया है। ये बंदा चलता है तो दोबारा से वो घोस्ट टेक्निक का उपयोग करता है, घोस्ट सर्चिंग टेक्निक का उपयोग, और दोबारा से हमारे बांगलिंग का पता लगा लेता है कि वो कहाँ पर है। और हाँ, ये बंदा हमारे बांगलिंग का पता इसलिए लगा पा रहा है क्योंकि हमारे बांगलिंग के पास इसका एक बैग है, इसलिए बंदा हमारे बांगलिंग का आसानी से पता लगा लेता है। ठीक है, अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हमारे बांगलिंग को बताया जाता है। बांगलिंग चलता है तो वो जिस पोर्टल की सहायता से ट्रेवल किया था ना तो वो एक और जगह पर प्रकट होता था, तो बांगलिंग वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे बांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो वो सारी जगह की आसपास की जानकारी
प्राप्त कर लेता है अपने डिवाइन मार्क से, और जहाँ पर भी अगला पोर्टल है ना जो उसे जाओ कंट्री ले जाएगा वहाँ की ओर निकल जाता है। हर कोई नहीं, अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब